हे फ्री, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक नई अमेजिंग कैरेक्टर दिखी है जो मल्टीवर्सल ट्रैवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो है अमेरिका सैवेज एके मिस अमेरिका, जिसकी झलक पहले नो वे होम में दिखाई जाने वाली थी, मगर फिर कुछ कारणों के कारण उसे नो वे होम से हटा के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया गया। मगर आखिर कौन है यह मिस अमेरिका, जिसका असली नाम है अमेरिका सैवेज, और क्यों ये एक टीनेजर होने के बावजूद भी एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर है, और कैसे वो खोल लेते यूनिवर्स और डायमेंशंस के बीच में ऐसे स्टार पोर्टल्स, सब जानेंगे। मगर पहले ये जान लो, मिस अमेरिका एक अमेरिका सैवेज कॉमिक में भी एक काफी नई कैरेक्टर है जिसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था हाल फिलहाल में 2011 की द वेंजेंस कॉमिक की इशू 1 में। यंग एवेंजर्स की एक क्यूट सी पावरफुल मेंबर, और एक्चुअली इसकी दो ओरिजिन्स है। अमेरिका सैवेज यूटोपियन पैरेलल नामक एक अलग डायमेंशन से है, एक ऐसी रियलिटी जो टाइम के परे है, और ये एक ऑल फीमेल डायमेंशन था जहाँ लड़कियां ही एक दूसरे से प्यार करके जीवन साथी बनते थे और बच्चे पैदा करते थे। कैसे पता नहीं, लेकिन शायद मैजिक का भी थोड़ा सा इसमें हाथ होगा। अब ये एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल रियलिटी थी, मगर जब अमेरिका सैवेज 6 साल की हुई तब अचानक से उनकी इस होम रियलिटी में तबाही आ टपकी। ब्लैक होल ने उनकी रियलिटी को धमकाया और इस पीसफुल यूटोपियन पैरेलल को निगलने आ गया, और अपने घर को बचाने के लिए, ब्लैक होल को रोकने के लिए और सील करने के लिए सभी टूट पड़े। मगर ये बहुत मुश्किल था। अमेरिका की दोनों माओ ने यूटोपियन पैरेलल को बचाने की कोशिश में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, मगर मरने के पहले अमेरिका के माओ ने उसे किसी तरीके से एक पोर्टल खोल के अमेरिका को सेफली यूटोपियन पैरेलल से बाहर कहीं भेज दिया, और अमेरिका वहां से आ टपकी धरती एके अर्थ पे। और उस तरफ अमेरिका की दोनों माएं ब्लैक होल को रोकने की कोशिश में मारी गई, और उनकी हर एक पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में फैल गया। और इस तरफ शॉक और ट्रॉमा में उलझी अमेरिका सैवेज धरती पे पानी के साथ बह जा रही थी, और बहते बहते वो सैटाना फैमिली के हाथों लगी। जब वो लोग आसमानों में तारों का नजारा देख रहे थे, तब उनको जोन्स बीच के किनारे पे 6 साल की अमेरिका मिली थी, और सैटाना पेरेंट्स ने तुरंत उस बच्ची को उठाकर अपने वॉशिंगटन हाई के घर में ले गए और अपनी ही बेटी की तरह उसको पालने लगे, और सभी को ये बताया कि ये उनकी रिलेटिव की बेटी है फ्रॉम सैन जुआन, क्योंकि सैटाना फैमिली ये नहीं चाहती थी कि ये मासूम सी बेचारी बच्ची अनाथ परिस्थितियों में पले बड़े। अब हालांकि तब छोटी सी अमेरिका को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मगर फिर 3 साल बाद उसे सब कुछ याद आ गया, और जब उसने सब कुछ बताया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जब उसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, तब उसके असली मम्मियों की कहानी सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने ये समझी कि अमेरिका अपनी छोटी सी उम्र में देखी गई ट्रॉमा और शॉकिंग घटनाओं को अपनी डिफेंसिव फैंटेसी और सुपर हीरो मल्टीवर्स के साथ मिला के मन में ये सब बना रही है और बोल रही है। ये सब बस उसकी छोटी उम्र में मिली बहुत बड़ी शौक की वजह से हो रही है। और जब साइकियाट्रिस्ट सैटाना पेरेंट्स को ये समझा रही थी, तभी उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है ये देख के कि 9 साल की अमेरिका सैवेज एक पंछी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ रही है। शी इज लिटरली फ्लाइंग। और इन ताकतों के सामने आने की 7 साल बाद अमेरिका वॉशिंगटन हाई में एक छोटी विजिलेंट की तरह काम करने लगी और अपनी सैटाना पेरेंट्स की उम्मीदों पे पानी फेंकती गई। और इसी कारण पेरेंट्स के साथ अमेरिका की झगड़ा होती ही रहती थी, क्योंकि अमेरिका अपने करियर और पढ़ाई पे ध्यान ना देख के ये सब कर रही है। उसे अपनी पड़ोसी के क्रिमिनल कनेक्शन की ज्यादा पड़ी हुई है, ना कि खुद के करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। जिन झगड़ों के बाद अमेरिका को हर बार अपनी असली माओ की याद आने लगती थी कि कैसे उनकी असली माएं हीरोज थी, और उन्हीं की हीरोपंती को याद करके वो दोबारा मोटिवेटेड हो जाती थी। और एक दिन जब वो एक छोटे से मॉन्स्टर को निपटा के आती है, और उस कारण से वो बर्टो की वाइफ की बेबी शावर में लेट पहुंचती है, उस कारण से उस रात अमेरिका के साथ सैटाना पेरेंट्स की भयानक झगड़ा होता है, और अल्टीमेटली अमेरिका गुस्से में मुंह के ऊपर बोल देती है कि वो सैटाना नहीं है, वो सैवेज है, और तुम लोग मेरे कोई नहीं हो। और उनके सरनेम को ठुकरा के सैटाना पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाटा बोल के वो निकल पड़ती है, और मिस अमेरिका के नाम से वो अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह पोर्ट्रेट करके अलग अलग डायमेंशंस में यूनिवर्स में घूमती रहती है, अपने आप को एक हीरो साबित करने के लिए। जिसके बाद फिर वो टीन ब्रिगेड सुपर हीरो टीम को ज्वाइन करती है, और काफी हीरो वाली काम करने के बाद देनो उस टीम को छोड़ देती है, और फिर वो अर्थ 212 में जाती है, और गॉड लोकी उसे अप्रोच करता है और उसे काम देता है वांडा के बेटे वीकन को मारने की, क्योंकि वीकन मल्टीवर्स के लिए खतरा है। मगर बहुत समझाने के बाद भी मिस अमेरिका उल्टा लोकी से लड़ती है और वीकन को उल्टा प्रोटेक्ट करने लगती है। और एक्चुअली लोकी यही चाहता था कि मिस अमेरिका वीकन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जल्दी इसके बाद मदर नाम का एक बहुत ही भयानक पैरासाइट इस यूनिवर्स में आ टपकी थी, जो वीकन को मारना चाहती थी और यूनिवर्स को तबाह करना भी। और तब मिस अमेरिका इस मदर जैसे खतरनाक बीइंग को रोकने की कोशिश करती है,
और वीकेंड को बचाती है। एंड देन इस मदर पैरासाइट को लेके बहुत सारे कांड हुआ और जो सब बाद में देन फाइनली वो यंग एवेंजर्स के ऑफिशियल मेंबर बनी। फिर वो कैप्टन मार्वल की A4 टीम की मेंबर बनी। इतना कि वो आगे जाके अल्टीमेट्स की लीडर भी बनी थी। केट बिशप उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और क्राइम फाइटिंग में भी स्पाइडरमैन के साथ भी उसकी मस्त पार्टनरशिप थी। मगर फिर राइटर्स को लगा कि मिस अमेरिका की ओरिजिन थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, जिसके बाद अचानक से मिस अमेरिका की पावर्स कम होने लगी और वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर बन गई, जो चीज उसे परेशान कर रही थी। और तभी सडनली एक दिन उसके घर पे हमला हुआ, जिस हमले में उसकी फैमिली बच तो गई, मगर उस हमलावर ने अमेरिका सैवेज के लिए एक धमकी भरा मैसेज छोड़ गई थी। और सीसीटीवी कैमरे में चेक करने के बाद पता चला कि एक रहस्यमय हुडी पहनी हुई शख्स ने ये सारा कांड किया है और उसने जानबूझ के एक क्लू छोड़ गया है अमेरिका के लिए। जिस सुराग को फॉलो करते हुए अमेरिका उस शख्स के पास जाती है और पता चलता है कि उस शख्स के पास अमेरिका की तरह ही पावर्स थी। और वो हुडी पहना हुआ रहस्यमय शख्स अमेरिका को अपने पीछे भगा के एक अनजान गुमनाम आइलैंड में ले जाती है और अचानक से अमेरिका पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब उसका होश आता है तब वो देखते है कि वो बंदी हुई थी और वो अनजान शख्स उसे बताता है कि वो एक्चुअली अमेरिका की छोटी बहन है, जो है कैटलीना सैवेज। मगर अमेरिका को बिल्कुल यकीन नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर उसकी बहन ने ये कही कि वो अमेरिका के बारे में सब कुछ जानती है, इतना कि उसकी अभी हुई कमजोरी के बारे में भी, जो एक्चुअली उसके साथ भी हो रही है। और उसके बातों से ये पता चला कि यूटोपियन पैरेलल कोई दूसरी डायमेंशन या रियलिटी नहीं है, बल्कि वो इसी गुमनाम आइलैंड का नाम है और यही वो घर है और यही पे उनकी माए मारी गई थी। जिसके बाद कैटलीना सैवेज जोर जबरदस्ती अमेरिका को एक ड्रग देती है, जिस ड्रग से अमेरिका को सब कुछ याद आने लगता है कि सालों पहले एमेलिया और इलाना सैवेज नामक एक शादीशुदा कपल इस आइलैंड पे आई थी, जिनमें से एमेलिया माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी और इलेना पैथोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। और वो दोनों इस आइलैंड में आई थी अपनी दोनों बेटी अमेरिका और कैटलीना को एजे सिंड्रोम से बचाने के लिए। और ये सिंड्रोम उनके XX क्रोमोसोम से लिंक था और बाहर इसका कोई इलाज नहीं था। और इसलिए वो दोनों माए अपनी बच्चियों को लेकर आए थे मिस्टर गेल्स के पास, क्योंकि मिस्टर गेल्स के मुताबिक इस यूटोपियन पैरेलल आइलैंड में कुछ खास एनर्जी से, जिनके इस्तेमाल से और एक्सपेरिमेंट से उनके बच्चियों को एजे सिंड्रोम से बचाया जा सकता है। मिस्टर गेल इन्हीं एनर्जीज का इस्तेमाल करके उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जो एक्चुअली इनलीगल थे। और इसके लिए वो एक खास एनर्जी चेंबर में इन बच्चों को डाल रहे थे। और मिस्टर गेल अमेरिका और कैटलीना को भी उस एनर्जी चेंबर में डाल के टेस्ट करते जा रहे थे और इसी एक्सपेरिमेंटल इलाज से उनकी बीमारी तो ठीक हो गई थी, मगर साथ ही में इस आइलैंड के एनर्जीज के साइड इफेक्ट से उन दोनों के अंदर कुछ खास अनोखे शक्ति आ गए थे, खास करके अमेरिका के अंदर, जिन शक्तियों को मिस्टर गेल उनके माओ की इच्छा के विरुद्ध अजीबोगरीब काम में इस्तेमाल करने लगे थे। उन शक्तियों का फायदा उठा रहे थे। दोनों माओ ने मना किया, मगर फिर भी मिस्टर गेल जबरदस्ती करने लगे। और उनकी इसी बुरी नीयत को देख के दोनों माओ ने उन बच्चों को लेके भागने का प्लान किया। इलेना सैवेज दोनों बच्चों को उठाकर भागी और अमेलिया ने दुनिया के भलाई के लिए उस एनर्जी चेंबर पे ग्रेनेड मार के उसे उड़ा दी, जिस धमाके में अमेलिया खुद भी मारी गई। और इस तरह भागते वक्त मिस्टर गेल ने दोनों बच्चियों के सामने उनकी दूसरी मां इलेना को भी गोली मार दिया। और इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को देख अमेरिका भी छोटी बहन को लेके भागी और एक स्टार पोर्टल बना के उसमें कूद गई। मगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मिस्टर गेल ने कैटलीना को पकड़ लिया था और बस सिर्फ अमेरिका ही टेलीपोर्ट होके दूर समंदर पे जा पहुंची थी और सैटर्ना फैमिली के हाथों लगी थी। और इस तरफ कैटलीना गेल्स के चंगुल में फंस गई थी और अभी उन एक्सपेरिमेंट्स की असर खत्म हो रही है। दोनों बहनें कमजोर पड़ रही है और एजे सिंड्रोम से मारी जा सकती है। और इसी कारण से छोटी बहन कैटलीना ने अमेरिका को यहाँ ले आई है और दोबारा मिस्टर गेल के लैब को बनाई है और कई सारे बच्चों को पॉट में कैद किया है खुद को ठीक करने के लिए, जिस काम के लिए वो अमेरिका की मदद चाहती है। मगर अमेरिका इन सब के खिलाफ होती है। एंड देन फिर क्या, दोनों बहनों के बीच फाइट होती है। एंड देन अमेरिका मल्टीवर्स में अपने माओ को ढूंढने निकल पड़ती है। एंड देन ब्ला 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 ब्ला, और बस इतना ही, क्योंकि इसके आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में इस बदलाव को किया गया है खास करके MCU के लिए। मगर आपको क्या लगता है, अमेरिका सैवेज एके मिस अमेरिका की कौन सी ओरिजिन ज्यादा अच्छी थी? सच बताऊं तो मुझे पर्सनली पहली ओरिजिन ज्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि वो ओरिजिन अमेरिका को सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर हीरो बनाती थी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे बच्चों को में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।